हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे अपने चैनल पर लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं बेसिक लिनक्स कमांड के बारे में कि लिनक्स का बेसिक कमांड क्या होता है। इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे और हम आपको लाइव प्रैक्टिस भी करके दिखाएंगे कि लिनक्स के अंदर जो कमांड मैं आपको बता रहा हूँ वो काम कैसे करता है। ओके, इसके पहले मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। फर्स्ट वीडियो है व्हाट इज़ द लिनक्स, लिनक्स क्या होता है, लिनक्स के बारे में हमने डिटेल में समझाया है वहाँ पे। दूसरा वीडियो है हमारा व्हाट इज़ द लिनक्स एंड हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स इन एनी मशीन, एनी लैपटॉप, एनी सिस्टम। ओके, सो वो वीडियो दोनों इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप दोनों वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए कि लिनक्स क्या होता है और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यदि किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल करना है तो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को लिनक्स के बारे में बता रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, लिनक्स जो होता है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स के अंदर बेसिकली कर्नल होता है, कर्नल काम करता है। आप बोल सकते हो जो हम यूज़र कमांड देते हैं, जो आउटपुट आता है, आउटपुट जो प्रोवाइड कराता है वो कर्नल प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि कर्नल क्या होता है, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, अब हम बात करें लिनक्स के अंदर तो लिनक्स के भी कई डिफरेंट वर्जन होते हैं, जैसे रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, ओके, RHEL के नाम से जाना जाता है। अब लिनक्स के भी डिफरेंट वर्जन है। RHEL के बाद फेडोरा है, डेबियन है, अदर्स बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइक कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत फेमस हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नॉर्मली लोग अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। हम बात करें उबुंटू हो गया, सेंटोस हो गया, मिंटोस हो गया, काली लिनक्स हो गया, ये सब जो लिनक्स है ये सब लिनक्स की ही अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, उसमें से उबुंटू जो है, उबुंटू बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, तो आप यदि कोई बात करें फेडोरा की, डेबियन की, सेंटोस की, काली लिनक्स की, तो आप समझ जाना कि ये लिनक्स है बट अलग अलग वर्जन है या अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आप बोल सकते हो। ये लिनक्स के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, उबुंटू है, उबुंटू बेसिकली वर्ल्ड का सबसे थर्ड मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बहुत सिक्योर्ड होता है और उबुंटू के अंदर दो चीज़ें होती हैं, या लिनक्स के अंदर आप बोल सकते हो लिनक्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं बेसिकली। फर्स्ट चीज़ होती है CLI एंड सेकेंड चीज़ होती है GUI। अब CLI एंड GUI क्या है? CLI स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में जितनी भी चीज़ें आप कर रहे हो, जो भी आप वर्क कर रहे हो, वो वर्क सारा कमांड बेस पे होगा। वो हम आपको अभी बताएंगे, लाइव करके दिखाएंगे कि CLI क्या होता है, CLI पे वर्क कैसे करते हैं। सेकेंड चीज़ होता है GUI। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसे कि आप मैक्सिमम देखते होंगे जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइक विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, तो उसमें जो भी आप वर्क करते हो वो वर्क ग्राफिकल होता है। लाइक यदि किसी को फोल्डर क्रिएट करना है तो सिंपली राइट क्लिक करेगा, न्यू पे जाएगा, फोल्डर का नाम दिया, फोल्डर क्रिएट हो गया। दैट्स सिंपल, दिस इज़ द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, एंड हम बात करें यदि CLI की, तो कमांड के थ्रू, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू आपको फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये दोनों में डिफरेंसेस होता है। ओके, एंड हम बात करें दोस्तों विंडोज़ और लिनक्स में डिफरेंसेस क्या होता है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप लिनक्स समझ नहीं पाओगे। तो बेसिकली क्या होता है, विंडोज़ और लिनक्स की हम बात करें, विंडोज़ में हम फर्स्ट बात करते हैं तो विंडोज़ के अंदर आपको दिखेगा हार्डवेयर पहले यूज होता है। हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सेल काम करता है, सेल के बाद फिर यूज़र काम करता है, मतलब इंड यूज़र जो होता है वो काम करता है। ओके, अब लिनक्स में बात करो, लिनक्स में क्या होता है, लिनक्स में बेसिकली पहले हार्डवेयर चाहिए होगा, हार्डवेयर के बाद जहाँ हम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो में बात कर रहे हैं वहाँ पे आपको कर्नल मिलेगा। हार्डवेयर के बाद कर्नल होता है, कर्नल के बाद सेल होता है, सेल के बाद फिर यूज़र इंटरफेस होता है। ओके, तो ये बेसिकली काम है। यदि आप किसी भी हार्डवेयर पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो तो ये चार इंटरफेस से गुजरता है, फिर लास्ट यूज़र को मिलता है जो काम करता है और आउटपुट मिलता है। ओके, लिनक्स में हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के बाद कर्नल होता है, कर्नल के बाद सेल होता है, सेल के बाद यूज़र वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों
विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं जो आपको जानना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ बेसिक चीज़ जैसे लाइक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की आप बात करोगे तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको फोल्डर, जो विंडोज़ में हम फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसे हम फोल्डर बोलते हैं, लिनक्स में उसे डायरेक्टरी बोलते हैं। ओके, यदि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहा है, यदि वो बोल रहा है कि इसका डायरेक्टरी क्या है, इसका मतलब आप समझ जाओ कि वो फोल्डर के बारे में बात कर रहा है या उस पाथ के बारे में बात कर रहा है। ओके, एंड सेकंड थिंग है जैसे हमारे विंडोज़ के अंदर यूजर्स होते हैं। यूजर्स इट मीन्स जब आप लॉगिन करते हो तो उसमें एक एडमिन यूजर होता है, एक होता है लोकल यूजर आप क्रिएट कर सकते हो। उसको राइट्स असाइन कर सकते हो कि कुछ राइट्स देना है, कुछ राइट्स नहीं देना। एडमिन सारा काम कर सकता है बट लोकल यूजर सारा काम नहीं कर सकता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। सेम इट इज़ होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यदि आप कोई नॉर्मल यूज़र लॉगिन है, नॉर्मल यूज़र के अंदर वो कुछ प्रिविलेज उसको राइट्स नहीं होते हैं, लाइक वो अपडेट नहीं कर सकता है, कुछ न्यू फंक्शन यदि आप उस पर टेस्ट कर रहे हो तो वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए रूट होता है, रूट यूजर। जो रूट यूजर होता है बेसिकली वो एडमिन यूजर होता है। ओके, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वैसे ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रूट यूजर होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आई होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आप लोगों को। सेकेंड है फाइल। यदि जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल होता है, लिनक्स में भी हम उसे फाइल ही बोलते हैं। और एक चीज़ और है दोस्तों, यदि इसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यदि हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, लाइक एडोबी हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया, या फिर कोई भी A to Z किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं तो हम उसे सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जबकि हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसे हम सॉफ्टवेयर नहीं, उसे हम पैकेज बोलते हैं। ओके, तो ये क्लियरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं कि यदि हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं तो उसे फोल्डर बोलते हैं, लिनक्स में उसे डायरेक्टरी बोलते हैं। विंडोज़ में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लिनक्स के अंदर रूट यूजर होता है। विंडोज़ में फाइल होता है, लिनक्स में भी फाइल होता है। जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम जिसे सॉफ्टवेयर बोलते हैं, लिनक्स में उसे हम पैकेज बोलते हैं। ओके, होपफुली यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, अब हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट कि विंडोज़ जब आप इंस्टॉल करते हो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी मशीन पे, तो वहाँ पे आपको लाइक कुछ विंडोज़ की फाइल्स होती हैं जिसे हम बाय डिफ़ॉल्ट कभी भी लाइक चेंजेस करने की कोशिश नहीं करते हैं कि जिससे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट ना हो, स्मूथली चलता रहे। लाइक प्रोग्राम फाइल हो गया, और उसके बाद प्रोग्राम x36 हो गया, या फिर यूजर्स हो गया, या फिर जो भी फाइल्स वगैरह विंडोज़ की 7 से 8 फोल्डर क्रिएटेड होते हैं जिसमें हम जिस भी पार्टीशन में विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल को हम बेसिकली कोई भी वर्क नहीं करते, उसके अंदर कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं करते जिससे हमारा कि ऑपरेटिंग सिस्टम फॉल्ट हो। ओके, तो सेम एज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी कुछ फाइल्स होती हैं जो हमें कभी भी उसके साथ कुछ भी चेंजेस नहीं करना चाहिए। लाइक जैसे हम बात करें, रूट होता है, होम होता है, etc होता है, यूज़र होता है, /bin होता है। ये सब बेसिकली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब लिनक्स इंस्टॉल होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लिनक्स OS के फाइल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली हमारा दोनों में डिफरेंसेस, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि ये जो फाइल सिस्टम हायरार्की है लिनक्स के अंदर, फाइल सिस्टम हायरार्की लिनक्स के अंदर है, तो रूट जो /रूट होता है, /रूट का बेसिकली काम क्या होता है? /रूट काम करता है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, एंड /होम है तो /होम में आपको डायरेक्टरी एज अ डायरेक्टरी दिखेगा। ओके, होम एज अ डायरेक्टरी। /boot है, बूट का मीन्स इट कंटेन्स द बूटेबल फाइल फॉर द कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो जो /boot नाम का फोल्डर होगा उसके अंदर जो बूटेबल्स फाइल्स कॉन्फ़िगरेशन होता है वो रखा होता है। /etc नाम का भी आपको फोल्डर दिख रहा है, इट मीन्स इट कंटेंट ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल। जो कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो सिस्टम के अंदर, लिनक्स मशीन के अंदर, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल पूरा etc फोल्डर के अंदर
रखा जाता है। /usr क्या होता है? /usr बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टॉल्ड इन दिस डायरेक्टरी। जितना भी आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप किसी भी टाइप का पैकेज इंस्टॉल करते हो, इफ़ नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पैकेज, इट मीन्स यू शुड अंडरस्टूड अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर। ओके, सो USR मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल्ड होता है वो डायरेक्टरी होता है। /bin क्या होता है? /bin बेसिकली इन दिस कंटेंट कॉमन्स यूज बाय ऑल यूजर्स। ओके, जो बेसिकली /bin के अंदर जितने भी आप बोल लो रिमूव मीडिया आप कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके अंदर /bin के अंदर जाता है। yesbin क्या होता है? yesbin इट कंटेंट कमांड यूज बाय रूट यूज़र मनली। यदि आपको /sbin फोल्डर दिख रहा है, इट मीन्स उसके अंदर जो रूट यूजर काम करता है उसमें आपको सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यदि आप रूट यूजर, रूट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर से आप डिलीट कर रहे हो, कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा। /opt कमांड बेसिकली यूज़ होता है ऑप्शनल पैकेज सॉफ्टवेयर, जो हमने बेसिकली सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर रखा है तो उसमें आपको वो चीज़ देखने को मिलेगा। एंड /dav की बात करें तो /dav दिख रहा है, इट मीन्स एक्सटर्नल डिवाइस फाइल कंटेंट टर्मिनल ड्राइवर्स USB एनी अटैचमेंट टू बी सिस्टम। ओके, किसी भी टाइप का यदि एक्सटर्नल आप उस पर यूज़ कर रहे हो, लाइक कोई भी स्टोरेज डिवाइस यदि आपने अपने लिनक्स मशीन के अंदर अटैच किया, तो यदि आपको वहाँ पे विजिबल है लाइक कि किसी भी टाइप का स्टोरेज दिख रहा है तो आपको /dav के नाम से दिखेगा, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। ओके, तो ये हो गई दोस्तों हमारा बेसिक विंडोज़ और लिनक्स के बीच में डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस के बाद हमने ये समझा कि दोनों में क्या कॉमन होता है, क्या डिफरेंसेस होता है, और जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर और जो लिनक्स के फाइल बनते हैं उनका क्या मतलब है, ये सब सारी चीज़ें हमने डिटेल में बात कर ली दोस्तों। ये आप याद रखो, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। विंडोज़ में फोल्डर है, लिनक्स में डायरेक्टरी बोलते हैं, एडमिन है विंडोज़ में तो उसे रूट यूज़र बोलते हैं, फाइल है, फाइल को फाइल सेम बोलते हैं, यदि विंडोज़ में उसे सॉफ्टवेयर बोलते हैं, लिनक्स में उसे पैकेज बोलते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है, ये आप इसको याद रखो, अदरवाइज़ यदि आप यहाँ कन्फ्यूज़न होगे तो आप आगे नहीं सीख पाओगे सारी चीज़ें। ओके, यहाँ तक होपफुली सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आप लोगों को बताते हैं कि लिनक्स कमांड के बारे में। ओके, तो अभी हम मूव होते हैं लिनक्स कमांड के बारे में, आप लोगों को हम लाइव करके दिखाते हैं कि लिनक्स कमांड कैसे चलता है, और हम चलते हैं आपको अपने वर्चुअल बॉक्स मशीन पे। ओके, ये हमारा लिनक्स का मशीन है, बेसिकली लिनक्स मशीन, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अभी हम इसको कर लेते हैं लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हम अपना पहले पासवर्ड टाइप करते हैं। पासवर्ड टाइप करके हम लिनक्स मशीन को लॉगिन कर रहे हैं। ये हमारा लिनक्स मशीन लॉगिन हो गया। ओके, लिनक्स मशीन लॉगिन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, बेसिकली ये हमारा उबंटू है। ओके, उबंटू आप यहाँ पे क्लिक करोगे, डाउन साइड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सर्च में टर्मिनल सर्च कर सकते हो। टर्मिनल आप सर्च करोगे तो टर्मिनल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अभी हमने इसको ऐड टू फेवरेट कर रखा है तो हमारे लेफ्ट बार में दिख रहा है। ओके, तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो, यदि आपने फेवरेट में ऐड कर रखा है तो आप सिंपली यहाँ से ओपन कर सकते हो। जैसे हमने डबल क्लिक किया तो ये टर्मिनल ओपन हो गया। ओके, ये टर्मिनल ओपन हो जाने के बाद अभी हम यहाँ पे F1 के साथ F11 बटन प्रेस करेंगे तो जो टर्मिनल है हमारा वो फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यदि फुल स्क्रीन करना है तो F1 के साथ F11 बटन प्रेस करोगे, टर्मिनल फुल स्क्रीन में हो जाएगा। यदि आपको मिनिमाइज़ करना है तो F1 के साथ F11 प्रेस करोगे तो टर्मिनल आपका मिनिमाइज हो जाएगा। ये कमांड होता है, ये कमांड आप याद रखो फुल स्क्रीन और मिनिमाइज़ करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है लिनक्स कमांड के अंदर यदि मान लो आपको फाइल क्रिएट करना है तो फाइल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं लिनक्स के अंदर। लिनक्स के अंदर यदि आपको फाइल क्रिएट करना है तो बेसिकली आप 4 तरीके से क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट कमांड होता है कैट, सेकंड है टच, थर्ड है vi एंड फोर्थ है नैनो। ओके, तो कैट कमांड क्या होता है, बेसिकली कैट होता है
फाइल वगैरह क्रिएट करने के लिए। फोल्डर इज़ अ डिफरेंट, फाइल इज़ अ डिफरेंट। ओके, तो अभी जैसे आप देख रहे हो ये जो लॉगिन है ये प्रिविलेज यूज़र लॉगिन है। यहाँ पे आपको डॉलर सिंबल दिख रहा है, डॉलर सिंबल इट इज़ रिप्रेजेंट टू द प्रिविलेज यूज़र नॉट एडमिन यूज़र। जैसे कि विंडोज़ में एडमिन होता है और लिनक्स के अंदर रूट यूज़र जो होगा वो एडमिन यूज़र होगा। तो अभी ये प्रिविलेज यूज़र है, यदि इसको हमें एडमिन यूज़र पे लॉगिन करना है तो यहाँ पे हम जाएंगे sudo su switch user do to root। ओके, su स्पेस रूट पे गए। अब हमारा ये लॉगिन पासवर्ड पूछ रहा है, लॉगिन पासवर्ड के अंदर हमने डाल दिया अपना पासवर्ड हमने टाइप किया। पासवर्ड यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, आपको टाइप करना है, टाइप करके आप इंटर करोगे। जैसे ही आप इंटर करोगे ये लॉगिन हो करके आपको दिख जाएगा आई थिंक ऑथेंटिकेशन फेलियर। ओके, पासवर्ड आई थिंक गलत है, तो मैं दोबारा से एक बार ट्राई कर लेता हूँ। ओके, नाउ आप देख सकते हो अभी हमारा रूट यूज़र लॉगिन हो चुका है। पहले हमारा जो यूज़र था वो प्रिविलेज यूज़र था। प्रिविलेज यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज़र क्रिएट होता है वो प्रिविलेज यूज़र होता है। ओके, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि प्रिविलेज यूज़र है या एडमिन यूज़र है? यदि जो यूज़र आप लॉगिन कर रहे हो उसके आगे डॉलर सिंबल लगा है, डॉलर सिंबल इट इज़ रिप्रेजेंट टू द प्रिविलेज यूज़र, इट मीन्स लोकल यूज़र। और किसी भी यूजर्स के अंदर यदि हैज़ वैल्यू लगा है, हैज़ मीन इट मीन्स इट इज़ अ रूट यूज़र है। ओके, दिस इज़ द सिंपल थिंग्स यू कैन आइडेंटिफाई कि एडमिन यूज़र है और प्रिविलेज यूज़र है। ओके, तो ये हो गया। अब हम आप लोगों को इसमें बता रहे हैं कि फ़ाइल कैसे क्रिएट किया जाता है। ओके, तो फाइल क्रिएट करने के लिए बेसिकली 4 तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। कैट कमांड का यूज करके, टच कमांड का यूज कर सकते हैं, वी कमांड का यूज करके और नैनो कमांड का यूज करके। ओके, और ये चारों कमांड में भी डिफरेंसेस होता है, चारों का अलग अलग मीन्स होता है। बट यहाँ पे हम अभी आपको इस वीडियो में फ़ाइल क्रिएट करना बता रहे हैं कि फ़ाइल यदि आपको क्रिएट करना है तो आप फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो यदि हमें फ़ाइल क्रिएट करना है तो हम कैट कमांड का यूज करेंगे। कैट स्पेस जो भी फाइल नेम यदि आपको देना है वो फाइल नेम आप दे सकते हो। ओके, लेट सपोज मैंने आपको फाइल नेम दे दिया टेस्ट। ओके सॉरी। तो यदि आपको फाइल क्रिएट करना है तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, कैट के बाद स्पेस ग्रेटर देन सिंबल लगाना है, उसके बाद फाइल का नाम दे देना है। फाइल का नाम जैसे हमने दे दिया टेस्ट, इंटर किया। अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया। यदि एरर नहीं आया इसका मीन्स कि हमारा टेस्ट फाइल क्रिएट हो गया है। अब टेस्ट फाइल के अंदर यदि आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख भी सकते हो। जैसे मैं लिख दूँ हाउ आर यू, इंटर किया, व्हाट आर यू डूइंग। अब ये हमने कैट से हमने फाइल क्रिएट किया। फाइल क्रिएट करने के बाद उस फाइल के अंदर हमने जो भी हमें टाइप करना है, जो भी हमें लिखना है हमने लिख दिया। अब यदि इस फाइल को सेव करना है तो इसके लिए क्या कमांड होती है, फाइल को सेव करना है तो इसके लिए कमांड होती है कंट्रोल के साथ डी। कंट्रोल के साथ डी आप प्रेस करोगे तो ये फाइल सेव हो जाएगा। ओके, अब जैसे हमने कंट्रोल के साथ डी प्रेस किया तो ये फाइल सेव हो गया। और दोबारा आपको कंट्रोल के साथ सी करना है तो आप रूट यूज़र में आ जाओगे। यदि आपको देखना है कि ये फाइल क्रिएट हुआ या नहीं हुआ तो उस चीज़ को हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो आपको फाइल चेक करने के लिए जो कमांड होता है वो कमांड होता है ls स्टैंड फॉर लिस्ट। ओके, ls प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे देखो आप दिख रहा है हम इसके अंदर जो टेस्ट दिख रहा है ना, टेस्ट इज रिप्रेजेंट दिस इज द फाइल। यदि आपको देखना है कि टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है तो उसको कैसे चेक कर सकते हो, तो सिंपली आपको कैट स्पेस फाइल का नाम डाल देना है। जैसे ही आप टाइप करोगे तो आप इसके अंदर ये देख सकते हो कि ये यहाँ पे क्या लिखा है। जैसे हमने लिखा था हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, तो ये सारा चीज़ उसके अंदर आ गया। ओके, तो ये है बेसिकली फाइल क्रिएट करने के लिए और फाइल चेक करने के लिए। ये तो हो गया बेसिक कमांड की यदि आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल कैसे क्रिएट करते हैं और फाइल के अंदर कुछ टाइप करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, और फाइल को चेक करना है तो किस तरीके से चेक कर सकते हैं। ओके, और यदि हम मान लो इस टेस्ट फाइल को यदि रिमूव करना चाहते हैं तो उस टेस्ट फाइल को रिमूव कैसे कर सकते हैं। ओके, तो आपको बेसिकली यदि फाइल को रिमूव करना है, फाइल को रिमूव करने के लिए आपको लिखना है rm स्पेस
रिमूव करने का कमांड होता है rm स्पेस फाइल नेम। फाइल नेम जैसे हमारा टेस्ट है तो हमने टेस्ट लिखा, इंटर किया। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, इट मीन्स ये हमारा फाइल रिमूव्ड हो चुका है। यदि हमें अभी चेक करना है कि हमारा फाइल रिमूव हुआ या नहीं, वो कैसे चेक करेंगे, दोबारा हम कमांड पे जाएंगे, ls कमांड पे इंटर किया तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस वीडियो में आपको टेस्ट नाम का जो फोल्डर क्रिएटेड था वो फोल्डर आपको अभी विजिबल नहीं है इसके अंदर। इट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने जो टेस्ट नाम का फाइल क्रिएट किया था वो टेस्ट नाम का फाइल अभी डिलीट हो चुका है। ओके, तो ये बेसिक कमांड है दोस्तों, आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल क्रिएट करने के लिए कि आप फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हो और उसको लाइक रिमूव करना है तो रिमूव कैसे कर सकते हो, देख कैसे सकते हो। मल्टीपल फाइल यदि आप क्रिएट करना चाहते हो तो मल्टीपल फाइल भी आप क्रिएट कर सकते हो, एक साथ मल्टीपल फाइल भी आप क्रिएट कर सकते हो। The cat command is one of the most universal tools. It is all does it copy standard input to standard output। तो cat command का बेसिकली यूज होता है फाइल वगैरह क्रिएट करने के लिए। ओके, तो यदि आप cat स्पेस ग्रेटर देन सिंबल फाइल नेम जो भी आप टाइप करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल क्रिएट हो जाएगा। जो भी टाइप करना आप टाइप करो, टाइप करने के बाद आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हो। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा से एक बार आप लोगों को बताता हूँ। यदि आपको फाइल क्रिएट करना है तो कैट पे जाओ, कैट स्पेस ग्रेटर देन फाइल का नेम जैसे मान लो हमने रख दिया मोहित। ओके, हमने ये फाइल का नाम रखा, इंटर किया। अब ये मोहित नाम का हमारा फाइल क्रिएट हो गया। ओके, अब इस फाइल के अंदर ही हमें लिखना है मोहित वेयर आर यू and what are you doing tomorrow you will come to office। सो इस तरीके से हमने जो भी हमें उस मोहित नाम का जो हमने फाइल क्रिएट किया है उसके अंदर जो भी टाइप करना हमने टाइप कर दिया। अब इस फाइल को यदि आपको सेव करना है तो आपको कंट्रोल के साथ डी प्रेस करना है। ओके, कंट्रोल के साथ डी जैसे ही आप प्रेस करोगे फाइल ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, इंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल डी करके इंटर करोगे तो आप नॉर्मल जो भी यूज़र में आप लॉगिन रहोगे वो लॉगिन यूज़र आपको दिख जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। यदि आपको देखना है दोबारा तो ls प्रेस करो, ls पे इंटर करो, मोहित नाम का फोल्डर दिख गया। उसके बाद आपको क्या करना है, rm प्रेस करना है। यदि आपको उसको रिमूव करना है, मोहित नाम का जो हमने फाइल बनाया उस फाइल के अंदर क्या लिखा करना है तो आपको इस कैट स्पेस जो भी आपने फाइल बनाया फाइल का नाम टाइप करो। यहाँ पे देख सकते हो कि हमने मोहित नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर हमने मोहित नाम का फाइल बनाया, उस फाइल के अंदर हमने जो भी कंटेंट लिखा ये यहाँ पे विजिबल है। यदि अभी मोहित नाम का जो फाइल बनाए तो उसको रिमूव करना है तो उसके लिए कमांड होता है rm स्पेस फाइल नेम। यहाँ पे मोहित नाम का हमने जैसे फाइल बनाया तो rm स्पेस मोहित हम इंटर करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी टाइप को आपको एरर देखने को नहीं मिला। यदि अभी हम टेस्ट करें कि हमारा मोहित नाम का फाइल अवेलेबल है या नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इंटर किया, अभी मोहित नाम का फाइल हट गया यहाँ से। बेसिकली ये है CLI स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। तो जितनी भी चीज़ें यदि हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वर्क करेंगे वो कमांड लाइन इंटरफेस से करेंगे, जहाँ पे हम ये सब सारी चीज़ें अभी स्टार्ट से सीख रहे हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यदि आपको फाइल क्रिएट करना है कैसे कर सकते हो, फाइल के अंदर यदि कुछ लिखना है तो कैसे कर सकते हो, यदि फाइल को देखना है तो आप कैसे देख सकते हो, यदि उसको फाइल को रिमूव करना है तो कैसे कर सकते हो, और विंडोज़ और लिनक्स दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखने वाले हैं और नेक्स्ट जो हमारे पेंडिंग कमांड है लाइक टच कमांड का क्या यूज होता है, उसके बाद vi कमांड क्या होता है, नैनो कमांड क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ओके, उसके बाद हमारे कुछ और बेसिक कमांड हैं लाइक जो हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है लिनक्स के अंदर।
अभी आज हमने फाइल सीखा, फाइल के बाद हम फोल्डर क्रिएट करना सीखेंगे, फोल्डर के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।